जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर आलोक सर पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर ये लाइन दी हुई है, इसका क्या मतलब है, या इस तरीके का ब्रैकेट, ये जो लाइन दिख रही है एक तरीके का ब्रैकेट है, ये क्या है, ब्रैकेट है। ये किस में आता है, तो ये बोडमास नियम के अंतर्गत आता है। बोडमास नियम क्या होता है वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। ठीक है, बोडमास नियम क्या है, उसी के आधार पर क्वेश्चन लगेंगे, वरना आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप चिन्ह कैसे लगाओगे। तो सीख लेते हैं कि बोडमास नियम क्या होता है। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं बोडमास नियम। तो बोडमास नियम हमारे पास लिखा हुआ है, ये है बोर्ड मास रूल, यानी बोडमास नियम। तो इसकी जो स्पेलिंग है उसी का ही फुल फॉर्म होता है। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, इसे यूज करना कैसे करना है। तो यूज करना आप कब सीखेंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आप यूज करना सीख जाएंगे। तो मैं बताता हूँ, जैसे देखो, BODMAS, बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट्स, इसका मतलब होता है कोष्ठक, ये चार हैं। तो इन्हें देखेंगे, पहले हम ये भाग देख लेते। ऑफ, यदि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन का, उसमें का दिया हुआ है, तो वहां पर जब हम हल करेंगे तो वहां पर क्रॉस यानी गुणा का निशान लगाएंगे, जब हम वो उस का को हटाएंगे। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको जरूर उसमें बताऊंगा। डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन गुणा, एडिशन जोड़, सब्ट्रैक्शन घटाना। तो करना कैसे है हमें, तो वो भी मैं बताऊंगा। पहले मैं नाम इनके बता देता हूं। तो ये चार कौन से हैं, एक इस तरीके का लाइन होती है क्वेश्चन के ऊपर, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको ये मिलेगा। रेखा कोष्ठक ये विनकुलम कहते हैं। छोटा कोष्ठक राउंड ब्रैकेट ये इस तरीके का दिखता है। मझला कोष्ठक इस तरीके का दिखता है, इसे कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। बड़ा कोष्ठक स्क्वायर ब्रैकेट है, इस तरीके का दिखता है। तो हल कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर इसे हल करेंगे, दूसरे नंबर पर इसे, फिर तीसरे नंबर पर इसे, और चौथे नंबर पर इसको हम लोग हल करेंगे। इसी तरीके से हल करते हैं। और यदि कहीं पर आपको ये दिख जाए, भाग दिख जाए, गुणा दिख जाए, प्लस दिख जाए, या माइनस दिख जाए, तो उसे इस तरीके से पहले भाग, उसके बाद गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरीके से हल करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में इससे भी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट बात है, वो क्या है, वो चिन्ह लगाना। आप लोगों को चिन्ह लगाना यदि नहीं आता है तो आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो मैं पहले क्वेश्चन लगाने के पहले आपको बताऊंगा चिन्ह आप किस तरीके से लगाएंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो हम लोगों ने बोडमास नियम तो अब सीख लिया है। हमने आपको क्या बताया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, चिन्ह लगाना। जैसे आपको ब्रैकेट में दिया हो माइनस या माइनस, तो वहां पर क्या होता है प्लस, या इस तरीके से ना दिया हो, इस तरीके से दिया हो माइनस गुणे माइनस, तो भी वो क्या होता है प्लस। यानी देखो ये लिखी एक ही चीज है, इसके अंदर भी गुणा का निशान है, क्या है, गुणा ही है। इस तरीके से दिया हो या इस तरीके से दिया हो, तो माइनस माइनस की गुणा जो होती है वो प्लस हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से प्लस गुणे प्लस क्या होता है, वो प्लस रहता है, आप लोग जानते हो। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। यदि माइनस गुणे प्लस कहीं पर है तो वो माइनस, और प्लस गुणे माइनस है तो वो माइनस। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि ये चिन्ह आपको याद कैसे रखना है। तो यदि कहीं पर आपको समान चिन्ह दिखे तो हमेशा प्लस आएगा, हमेशा प्लस आएगा, समान चिन्ह यदि है। यदि विपरीत चिन्ह है, समान चिन्ह कैसे, देखो यहाँ माइनस प्लस आ गया, यहाँ प्लस, यानी दोनों चिन्ह एक जैसे, ए भी प्लस है ए भी प्लस, दोनों चिन्ह एक जैसे तो प्लस आ गया। माइनस माइनस दोनों चिन्ह एक जैसे, प्लस आ गया। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, देखो तुरंत माइनस आया। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, दोनों चिन्ह विपरीत हो गए, यहाँ माइनस आया। तो यदि विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है तो माइनस का निशान आएगा। आप लोगों को ये चिन्ह ध्यान रखना चाहिए। अब आप जब क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल आसान तरीके से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पहले हम इसे हटाते हैं और फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखो 4/3 प्लस, यहाँ पर ये देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, मैंने आपको बताया, सबसे पहले रेखा कोष्ठक, उसके बाद महिला कोष्ठक, फिर
सॉरी, छोटा कोष्ठक फिर मंझला कोष्ठक फिर बड़ा कोष्ठक। तो इसमें ए वाला तो है नहीं, ए वाला है, तो इसे हम लोग हल करते हैं। बाकी को वैसा का वैसा उतारेंगे, 4/3 लिखा, 4/3 लिखेंगे प्लस 5, इतना तो वैसा का वैसा उतार लेंगे। अब इसे हल करेंगे, 4 से 3 गए, कितना बचा 1, तो 1 लिखेंगे, और वो भी काहे का बचेगा, प्लस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस का 4 जो है वो बड़ा है, तो यहाँ पर ब्रैकेट जब हटेगा तो गुणे का निशान आ जाएगा। ठीक है, इतना हुआ हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, अब उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट तो कोई दिया हुआ नहीं, तो हम क्या करते हैं, भाग गुणा प्लस माइनस, यानी सबसे पहले भाग फिर गुणा। यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में प्लस, इन दोनों के बीच में गुणा है, तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा, ना कि पहले जोड़ेंगे। हालांकि ऐसा इसमें क्वेश्चन एक गलत नहीं होगा यदि आप पहले जोड़ भी दो, क्योंकि 1 से ही हमें गुणा करनी है। 4/3 प्लस 5, 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हर बराबर करने की बात आई, तो हर बराबर कब करते हैं, यदि कहीं पर आपको प्लस और माइनस दिख जाए, प्लस और माइनस, तो वहाँ पर हर बराबर करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 के बटे में मानो तो 1, किसी भी संख्या के बटे में 1 होता है, तो यहाँ पर देखो प्लस है तो हर बराबर करने होंगे। यहाँ पर 3 से गुणा कर दे तो हमारे हर बराबर हो जाएंगे। देखो 3 एकम 3, यहाँ 3 यहाँ 3, हर देखो दोनों बराबर हो गए। तो 3 से यदि हम हर में करें तो अंश में भी करना होगा। लेकिन ऐसा क्यों है, ऐसा है क्योंकि हमने यहाँ पर 3 से की तो हमें हर अंश में भी गुणा करनी होगी। तो ऐसा इसलिए, जैसे हमने लिखा 5/1, ठीक है, यदि यहाँ पर सिर्फ हर में गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 5 बटे में 3 एकम 3, तो हमारी भिन्न हो गई 5/3, जो कि भिन्न देखो यहाँ पर कितनी है 5/1, लेकिन यहाँ पर 5/3 हो गई, भिन्न हमारी बदल चुकी है। भिन्न ना बदले तो देखो 5/1 लिखा हुआ है, यदि अंश और हर दोनों में करें तो क्या होगा, 5 तिहाई 15 बटे में 3 एकम 3, देखो 3 एकम 3, 3 पचे 15, कितना आया 5 बटे में कितना है 5/1। देखो भिन्न पर कोई असर नहीं पड़ा है, इसीलिए हमें अंश और हर दोनों में करना होता है। देखो अब यहाँ पर हर बराबर हो गए, एक बार में 3 लिखेंगे, ऊपर 4 प्लस 5 तिहाई, 5 तिहाई कितना होता है 15, तो 15। अब जोड़ेंगे, 15 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा, 19/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। या एक और आंसर हो सकता है, क्या, 3 से हम 19 को भाग देंगे तो कितना भाग जाएगा, 3 छाक कितना होता है 18, 3 छाक 18, घटाएंगे तो 9 से 8 गया 1 बचेगा, 1 से गया कुछ नहीं, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर 6 सही 1/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला आंसर लिखो या ये आंसर लिखो। अब आपको यहाँ पर देखो इसे हल करना है, जो लिखा हुआ है रेखा कोष्ठक, तो रेखा कोष्ठक हमें हल करना है। ये देखो किस तरीके से हल होगा, तो पहले इसे हटाते हैं, उसके बाद हम लोग रेखा कोष्ठक को हल कर लेते हैं। कितना हमारे पास दूसरा, 2 - 1/4, 9 - 4 + 5। ये देखो क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा आसान ये वाला क्वेश्चन है। तो इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें रेखा कोष्ठक हल करना है। तो 2 - 1/4 ब्रैकेट 9 माइनस, वैसा का वैसा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ इतना हल करना है, सिर्फ इतना, हम माइनस भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इतने पर ही रेखा कोष्ठक लगा हुआ है। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर छोटा कोष्ठक लगा देंगे। उसके बाद देखो क्या होगा, 2 - 1/4, 9 से 9 गए कितना बचा, 0 बचा, ब्रैकेट लगा तो गुणे का निशान आएगा। ठीक है, 9 से 9 गया 0। अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, या तो हम इसे हल करें, इन दोनों के बीच में माइनस, इन दोनों के बीच में गुणा। हमने आपको क्या बताया, भाग गुणा प्लस माइनस, तो गुणा करना होगा, यानी पहले हमें गुणा करना होगा। 2 1/4 और 0 की गुणा 0 हो जाएगी, बीच में माइनस तो माइनस, 2 से 0 गया कितना बचा 2। क्यों यहाँ पर ऐसा हुआ, तो किसी भी संख्या से 0 की गुणा करेंगे तो हमेशा 0 ही आंसर आने वाला है। अब आपने यदि पूरा वीडियो देखा है और सही से समझा है तो आप लोग ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान तरीके से कर देंगे। तो आपको ये वाला क्वेश्चन अपने आप हल करना है। क्या होगा इसमें, पहले ब्रैकेट हल करेंगे तो इन दोनों को जोड़ लेंगे और उसे इसमें से घटा देंगे, फिर जो यहाँ पर आएगा उसमें इन दोनों की गुणा हो जाएगी, फिर उसमें +4 जोड़ देंगे। तो इसी तरीके से क्वेश्चन लगेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके के नए नए वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।